भोपाल से बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन आज दाखिल करेंगे नामांकन और सुबह 11 बजे पीसीसी कार्यालय से नामांकन के लिए विधानसभा जाएंगी। बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट महेश केवट भी करेंगे नामांकन। बड़ा अपडेट आपको बता रहे, दोपहर 12:30 बजे महेश केवट नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के अन्य नेता रहेंगे मौजूद। राज्यसभा का रण प्रत्याशियों का आज नामांकन है। बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट महेश केवट। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। एमपी कांग्रेस के विधायक होंगे दूसरे राज्य में शिफ्ट। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता और दूसरे राज्य में शिफ्ट किए जा सकते हैं कांग्रेस विधायक। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तेलंगाना या कर्नाटक भेजे जाएंगे कांग्रेस विधायक। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी के बाद अलर्ट में कांग्रेस। तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी हैं राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन। एमपी में बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के बाद अलर्ट मोड पर एआईसीसी। राज्यसभा चुनाव पर दिल्ली से एमपी भेजे जाएंगे ऑब्जर्वर। ये सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। विधायकों को एकजुट रखने में जुटी कांग्रेस। एकजुट विधायक पर कांग्रेस नेतृत्व की नजर है। राज्यसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस में सियासी सतर्कता बढ़ गई है। अगली खबर भोपाल से है। तीसरी सीट को जीतने में जुटी बीजेपी। सीएम निवास में 9:30 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुलाई बैठक। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मंत्री और विधायक होंगे शामिल और साथ ही तीसरी सीट जीतने के लिए बनाई जाएगी बैठक में रणनीति। सीएम निवास में बैठक और साथ ही मंत्री और विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम निवास में 9:30 बजे मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। तीसरी सीट जीतने के लिए बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। मंत्री और विधायक इस बैठक में शामिल नजर आएंगे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, 9:30 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई है। राज्यसभा का चुनाव अब रोचक होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में 12:30 बजे नामांकन दाखिल कर दिया जाएगा। तो ऐसे में तीसरी सीट पर महेश केवट को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और बात की जाए, मुख्यमंत्री आज ये बैठक बुलाने वाले हैं। ये बैठक राज्यसभा चुनाव में नामांकन से पहले कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए सोनिया, बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर अब इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है, या ये कह सकते हैं कि सियासी तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महेश केवट का देर रात को बीजेपी की तरफ से ऐलान किया जाता है तीसरे उम्मीदवार के तौर पर। बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है। और अब बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने के कांग्रेस के विधायक जो हैं उसके अंदर किसी भी तरीके के क्रॉस वोटिंग ना हो। और अभी तक इस पूरे मामले में बात की जाए तो 3-4 बड़े अपडेट है राज्यसभा चुनाव के लिहाज से बात की जाए। पहला तो यह कि तीसरी सीट को लेकर कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात की जाए, दोनों नामांकन करते हुए नजर आएंगे। करीब सुबह 10:30 बजे तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे वहां से विधानसभा जाएंगे और मीनाक्षी नटराजन की वहां पर मौजूद रहेंगी और वो नामांकन करती हुई दिखाई देंगी, जिसके अंदर दिग्विजय सिंह समेत तमाम मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पीसीसी चीफ मौजूद रहेंगे। और उसके बाद नामांकन करेंगे महेश केवट। पहले वो भी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वो रवाना होंगे विधानसभा के लिए और विधानसभा में वो भी नामांकन करेंगे तीसरी सीट के लिए। इसके अलावा दूसरा बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में ये है
कि एआईसीसी अब पूरी तरीके से अलर्ट है। ऑब्जर्वर भेजने की तैयारी की जा रही है। 2 ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक है दिल्ली के अंदर और उस बैठक के बाद ऑब्जर्वर के नाम पर सहमति बनेगी और फिर अगले 10-11 दिन तक के ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश में डेरा डाले रखेंगे और विधायकों को एकजुट करते हुए नजर आएंगे। और इन सबके बीच खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कांग्रेस के कि अगले 10-11 दिन के लिए कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस के जो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का शासन है वहां पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। इसके अंदर तेलंगाना का नाम सबसे ऊपर निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि मीनाक्षी नटराजन वहां की प्रभारी भी हैं। उनकी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बातचीत भी हुई है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बात की जाए तो कर्नाटक को लेकर भी बातचीत चल रही है कि वहां पर भी कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है। और इन सबके बीच बात की जाए तो खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही है, सुबह 9:30 बजे सीएम हाउस के अंदर मंत्री और विधायकों को बुलाया गया है और तीसरी सीट को लेकर रणनीति बनती हुई नजर आएगी क्योंकि बीजेपी के पास बात की जाए 2 सीट जीतने के बाद 48 वोट रह जाते हैं। एक बाप पार्टी का समर्थन अगर बीजेपी हासिल कर लेती तो 49 वोट, निर्मला सप्रे जो कांग्रेस की बागी हैं उनका वोट हासिल कर ले तो 50 वोट हासिल हो जाते हैं और जीतने के लिए तीसरी सीट के लिए चाहिए 58 वोट, यानी बीजेपी को 8 वोट और चाहिए। वो कहां से, किस तरीके से समीकरण बनेगा उसी को लेकर अब एक्सरसाइज बीजेपी के अंदर सीएम हाउस के अंदर बैठक होगी तो बीजेपी इसको लेकर एक्सरसाइज करेगी कि किन किन विधायकों को कांग्रेस से तोड़ा जा सकता है या फिर क्रॉस वोटिंग करवाई जा सकती है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त बात की जाए तो बाड़ेबंदी करने में अपने विधायकों को जुटी हुई है और कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारे विधायक एकजुट हैं, लेकिन एकजुटता कितनी है ये 18 तारीख को पता चलेगा सोनिया, जब वोटिंग होगी और रिजल्ट आएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर ये कह सकते हैं एक बड़ी टूट 2020 में सरकार गई थी, उस वक्त हो चुकी। करीब 27 विधायक कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस की सरकार जो 15 साल बाद बनी थी वो चली गई थी। और ऑपरेशन लोटस 2 में क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी ये अब देखना होगा। उसी को लेकर अब बीजेपी सीएम हाउस के अंदर सुबह 9:30 बजे बैठक बुलाकर रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन एक हमारे दर्शकों को जानकारी दे दे, 2016 में भी इसी तरीके की परिस्थितियां बनी थी। उस वक्त कांग्रेस के पास 57 विधायक थे और उस वक्त विनोद गोटिया जो प्रदेश के बीजेपी के महामंत्री थे उनको बीजेपी का प्रत्याशी नहीं बनाया गया था, उनको निर्दलीय फॉर्म भरवाया गया था, बीजेपी का समर्थन था। और उस वक्त कमलनाथ ने भोपाल में डेरा डाला था और कांग्रेस के पास एक विधायक का साथ चाहिए था, वो सीट जीत सकती थी। और कमलनाथ भोपाल में मौजूद रहे, कैंप करा और उसके बाद उन्होंने बसपा का समर्थन हासिल करा, एक निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल करा और 62 वोट हासिल करे थे और वो जीत हासिल हुई थी। क्या कांग्रेस वापस से दोबारा वो स्थिति में आ सकती है? लेकिन 10 साल के अंदर परिस्थितियां, राजनीतिक समीकरण कई बदले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि उन्हीं 10 सालों के अंदर एक बड़ी टूट कांग्रेस ने देखी है 2020 में। क्या दूसरी बड़ी टूट कांग्रेस ठीक है शबीर, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया भी जुड़ चुके हैं। तो अभिनव जी, सबसे पहले न्यूज 24 एमपीसीजी पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। और बात की जाए राज्यसभा चुनाव को लेकर, मध्य प्रदेश का जो राज्यसभा चुनाव है रोचक होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कांग्रेस अपने विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने पर विचार करती हुई नजर आ रही है। क्या आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? देखिए, ऐसी कोई खबर है नहीं कि विधायकों को अभी शिफ्ट कर रहे हैं। 10:30 बजे सभी हमारे वरिष्ठ नेता पीसीसी आ रहे हैं और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन है। सभी जो हमारे विधायक थे, आपने देखा होगा परसों ही मीटिंग में आए थे और सब एकजुटता के साथ हैं। कहीं ऐसा कुछ है नहीं कि कोई क्रॉस वोटिंग होगी, कहीं ऐसी बात ही नहीं है। ये तो 2014 के बाद से जो राजनीति का स्तर लगातार भारतीय जनता पार्टी गिराती चली गई, खरीद फरोख्त की राजनीति, सनसनी फैलाने की राजनीति, डराने की राजनीति, धमकाने की राजनीति, तो ये सारी राजनीति के कारण ये सब हो रहा है। बल्कि ऐसा हमारे सारे विधायक एकजुट है और 500% हम जीतेंगे। मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा जाएंगी, ये बात मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ। आपके दर्शकों को भी अब समझ में आ रहा है कि इस वक्त देश में रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई राजनीति कर रही है। राजनीतिक शुचिता पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की।
ठीक है अभिनव जी, हमारे साथ हितेश वाजपेयी भी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। तो हितेश जी, आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने अभिनव जी को सुना, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और साथ ही बात की जाए आपके पास क्या कुछ रणनीति है, आंकड़े आपके पास है और ऐसे में किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर करती हुई नजर आ रही है? देखिए बहन जी, रण तो है ही नहीं तो रणनीति क्या करना। हम तो मन के साफ हैं जी। 230 विधायकों का इलेक्टोरल कॉलेज है, राज्यसभा के चुनाव हैं। लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं सबसे पवित्र उत्सव होता है। सभी विधायक इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाग लेंगे। एक मछुआ संप्रदाय जो कि कई वर्षों से पिछड़ा रहा है, उसका व्यक्ति पहली बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाएगा। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, बल्कि मैं तो आपके न्यूज 24 चैनल के माध्यम से सभी विधायकों से कांग्रेस और भाजपा के औपचारिक अपील करना चाहूंगा खुले तौर पर कि वे सब आगे आएं और केवट साहब को वोट करें, जिससे कि वे आप सबकी मजबूत आवाज राज्यसभा तक पहुंचाएं। यही स्वस्थ लोकतंत्र है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस यदि मतदाताओं को घेर कर कहीं बंद करती है तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई ना। फिर स्वतंत्र और आत्मा की आवाज पर वोटिंग कैसे होगी? आप सोचिए, मतदाताओं को घेर कर यदि आप बाड़ाबंदी करते हैं, कहीं पार्षद चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, राज्यसभा चुनाव, तो अच्छी बात है क्या? तो इस चुनाव में विधायक मतदाता होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से वोट करने देना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी को न कांग्रेसी चाहते हैं न भाजपा ही चाहते हैं। 230 विधायकों में उनको 2 विधायक भी नहीं चाहते कि वो राज्यसभा तक पहुंचे। तो इसीलिए हमारा उम्मीदवार मजबूत है, सामाजिक रूप से भी उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है। और फिर न्यूज 24 के माध्यम से मैं विधायकों से अपील करूंगा, कांग्रेस विधायकों से भी, कि खुलकर सामने आए, अच्छे से वोट करें और हमारे प्रत्याशी को राज्यसभा में पहुंचाएं। ठीक है हितेश वाजपेयी जी, आपका धन्यवाद। और अभिनव बरोलिया जी, आपका भी धन्यवाद। और हमारे साथ लगातार जानकारी साझा करने के लिए शबीर अहमद भी जुड़े हुए थे। शबीर, आपका भी धन्यवाद।